सब पंचन के राम राम, सबका यथोचित दुआ सलाम। अवधी भाषा के मिठास में सुना जाए श्रद्धा के कहानी, श्रद्धा के जुबानी। आज के कहानी के नाम है रिश्तों का अंतर्द्वंद। सुनैना के विवाह का पूरे 7 सप्ताह बीती गवा रहा, पर उनमें कोनो नई नवेली बहू जैसन निखार नहीं दिखाई पड़ रहा, ना वो सुंदरता दिखाई पड़ रही। बिमला जी का तनी चिंता भवा, सोचिन तनी पूछ ले का बात है, तो बातों बातों में पूछ ली, का बेटा मानव से कुछ कहा सुनी हुई गए का? नहीं माँ जी, ये तो कुछ कहते नहीं। बिमला जी का संतोष मिली गवा, काहे कि उन्हें पता रहा कि उनका लड़का बड़ा शरीफ है, कब्बो केहू होकर शिकायत कहबे नहीं की, तो फिर पतोह कैसे करी। मजाल है कि उनका लड़का कब्बो ऊंची आवाज में केहू से बातों की हीन होए। 2 माह और बीती गवा। सुनैना आई गई अपने मायके, पर वहू वे उदास उदास रहे लागी। उनका महतारी ध्यान दीन कि जब कब्बो मानव के फोन आवत है तब बड़ी अनमनी सी खाली हाँ हूं में छोट छोट बात हो जाती। तो एक दिन महतारी उनके सवालों के झड़ी लगाए दी, पूछिन बेटा तुरे ससुराल में सब ठीक है ना? तू मानव का फोन काहे नहीं करती हो? हर समय उदास उदास काहे रहती हो? का मानव से कोनो लड़ाई हुई क्या? माँ के इतना सारा प्रश्न सुन के घबराए के सुनैना ऊंची स्वर में उत्तर दीन, जरूरी तो नहीं कि जे अच्छा हो उसे सब प्यारे करे और सबका वो अच्छे लागे। महतारी के मुंह तो खुला के खुला रही गवा, हाथ में लौकी पकड़े पकड़े वह सुनैना की तरफ देखते रह गई। सुनैना का अपने गलती का एहसास हो गवा रहा, ए लिए माँ के पास आके बोली, अम्मा हमें गलत न समझो, दरअसल अभी हम एक दूसरे का समझे कोशिश करे थे, समय तो लागी ना। पक्का एकरे अतिरिक्त और कोनो बात तो नहीं ना है? और का हो सकत है अम्मा, मानो बहुत शरीफ इंसान है, वह केहू से कुछ नहीं कहते। अरे हमार बिटिया इतना समझदार है ये है कि केहू कोनो बात कहे के मौके न दे कोई। नहीं अम्मा, वह है बहुत अच्छा, यदि हम कोनो गलती कह दे ना तब वो कुछ नहीं बोलते, और जो तू कोनो बढ़िया काम कह दो तो अपने दर्द का संभाल के सुनैना कहीं तब वो नहीं। माँ के अनुभवी आंख समझ गए कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन सुनैना अपने आंख में भरी आवा आंसू का छिपाए लिहिन। लेकिन महतारी का अपने बिटिया पे भरोसा रहा और वह जानत रही कि हमारी बिटिया सब कुछ संभाल ले, ए लिए देखा अनदेखा करके काम में व्यस्त हो गई। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए और सुनैना के ससुराल जाए के दिन आई गवा। एक दिन के बात है, मानव ऑफिस चला गया रहा। वो अपने कमरा में बैठ के किताब पढ़त रही, तबे उनके सास आए के कहिन, बेटा वो बगल वाले घर में हमार सहेली सपना रहा थी ना, ओकर बेटा आवा है, तुसे मिले खातिन, आओ मिल लो। सुनैना का आश्चर्य भवा और हैरत से पूछिन, काहे भला हमसे काहे मिले आवा, हम मिलके का करब? अरे मिली ले, अरे जब तुहार ब्याह भवा रहा तब 12वीं की परीक्षा देता रहा, छोट बच्चा है, अब तुमसे मिले आवा है तो आए के मिल लो। ठीक है, अब आई थे, आप चलो। सुनैना झिझकत कमरे में आई, लेकिन एक किशोर लड़का का देखकर बड़ी निश्चिंत हो गई। शशांक उन्हें देखते खड़ा हो गया, बोला, अरे कितना सुंदर हो आप, सारे लोग आपके तारीफ करत रहे, हम तो परीक्षा में व्यस्त होए कारण आपका देख ही नहीं पाए ना। भैया तो आप पर लट्टू हो गए हुई हैं। अचानक वो का लाग कि आपन परिचय तो देवे नहीं किस, अतः बोला, मैं शशांक पलक। बड़ा अच्छा नाम है तुहार, आपो का नाम तो कितना सुंदर है। अच्छा तो तुम्हें हमारा नाम पता है? और नहीं तो का, और ये जो ना आपने साड़ी पहन रखा है ना, ये रंग आपके ऊपर बहुत खिलत है, आप हमेशा नीले रंग पहना करो। थोड़ी देर तक शशांक रह के चला गवा, लेकिन सुनैना के मन का औरो घायल कई गवा। वो सोचे लाग कि मानो काहे नहीं कब्बो ओकरे रूप के प्रशंसा करत, काहे हम उन्हें अच्छी नहीं लागे। दूसरे दिन अपने कॉलेज से शशांक आवा
अपन बैग रख के सीधे सुनैना के पास आके पूछा, भाभी समोसा खइबो? नहीं नहीं, बाजार से समोसा लायक जरूरत नहीं है, हम घर ही समोसा बनाए दे, हम बाजार के नहीं खाई थे। अरे भाभी आप काहे परेशान हो, वो हम अबे जाई थे और गर्मा गर्म समोसा लेके आई थे। ये कह के वो भागा और पलक झपकते ही समोसा लेके आई गवा और फिर बोला, भाभी जल्दी से प्लेट ले आओ तो, नहीं तो ये समोसा ठंडा हो जाए। थोड़ी देर के लिए सही सुनैना का अब अपन दिल ससुराल में लागे लाग। सुनैना का अब शशांक के इंतजार रहे लाग। कई बार वो अपने आप से प्रश्नों कीन करत रही कि आखिर हम मानव के इंतजार इतना बेचैनी से काहे नहीं करी, का हमें मानव अच्छा नहीं लगते? पर जवाब में उन्हें खाली खामोशी मिलत रही। एक बार के बात है, मानव के साथ सुनैना बाहर खाना पे गई। पूरे रास्ते मानव या तो चुप रहे या फोन पे ऑफिस के लोगों से बात करते रहे, जबकि जब वो शशांक के साथ जात रही तो उसका अनुभव बहुत ही अनोखा और सुंदर रहत रहा। जैसे सुनैना जैसे शशांक के बाइक पे बैठत रही, वही समय से होकर कमेंट्री शुरू हो जात रही। यही देखो यह पेड़ है भाभी, जब पर हम झूला झूलत रहे और पैसा कम होने कारण चौबे जी के छोले कुलचे खाए के हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जावा करत हैं। और ये देखो ये जो पावर हाउस है ना, एकरे दीवार पे चढ़ के छलांग लगावा करत है। सुनैना का ऐसा लागत रहा जैसे वह शशांक के बचपन का अपने आंखों से देखत थी। अब जब देखो तब जैसे समय मिलत रहा तैसे बिना केहू के चिंता किए, बिना समाज के बारे में सोचे, वे दोनों निकल पड़त रहे ऐसे सैर सपाटा करे खातिर और घंटों बाद लौटत रहे। समय के साथ साथ शशांक और सुनैना के संबंध औरों प्रगाढ़ होते गए। 5 वर्ष बीत गए। शशांक इंजीनियरिंग करके एमटेक की तैयारी करे लगे। दिन रात पढ़ाई के बीच भी शशांक कबू सुनैना के हित के चिंता करब न भूलत रहा। बिमला जी का दोनों का संबंध खटके लाग, लेकिन इन सब से बेपरवाह सुनैना शशांक के साथ बड़ी खुश रही। कई बार वह अपने से प्रश्नों करत रही कि आखिर शशांक हमें देत का है सिवाय हमरे मन का समझे के। मानो तो आज तक नहीं जान पाए हुई हैं कि कौन रंग हमें पसंद है, कहाँ हम जावा चाहिए है। हमार हर पसंद नापसंद अगर केहू समझत है, ख्याल रखत है तो शशांक है। कुछ दिन और बीत गए। एक दिन शशांक ने आके कहा, भाभी आपका पता है हमरे घर वाले हमरे खातिर लड़की ढूंढत हैं, पर एक बात बताए दे, यदि हमार पत्नी आप जैसन सुंदर न हुई है तो हम शादी न करब, और हाँ यदि अम्मा जबरदस्ती बियाह कह दी तो सोच लियो कि हम ओका छोड़ देवे। शशांक के ऐसन बात सुन के कई बार सुनैना का अपने ऊपर गुमानो होता रहा। खैर शशांक के बियाह तय होएगा। समय से बारात सजी। शशांक ध्यान दीन कि सुबह से ही पूरी भीड़ में सुनैना कहूँ दिखाई नहीं पड़त रही। शशांक अपने अम्मा से बोलिन कि अम्मा भाभी काहे नहीं दिखाई पड़ती, कहाँ हैं? तो उनका अम्मा बड़ी उपेक्षा से कहें, बैठी होगी कहीं जली भुनी। शशांक का अपनी माँ के ऐसा व्यवहार पर बड़ा गुस्सा आवा। पैर पटकर सीधा पहुंच गया सुनैना के घर। वो घर पहुंचत उसे पहले विमला जी घर पहुंच चुकी रहा और अपने इतनी साल के कड़वाहट सुनैना पे निकाल चुकी रहा। सुनैना अपने कमरे में बिस्तर पर औंधी लेटी आंसू बहावत रही और सोचत रही कि का हर रिश्ते का नामदेव जरूरी है? का 2 अलग अलग उम्र और लिंग के लोग मित्र नहीं हो सकते? दुनिया हमेशा स्त्री और पुरुष के मित्रता को अपने अपने तरीके से परिभाषित करत रही। हम का करी, केकरे पास अपन दुख लेके जाई? चाह कर भी हम मानव से प्यार नहीं कर पाए। इमन हमार का दोष है? का हमार अस्तित्व खाली अपने पति का रिझावे का है? सुनैना अपने अंतर द्वंद्व में उलझी रही कि अचानक अपने सामने शशांक का पाई के घबराई गई। शशांक ने बड़े अधिकार से कहा, भाभी आज आपके शशांक के विवाह है और आप यहाँ लेटी हो। आपका पता है कि जब तक आप नहीं आबो हम विवाह खातिर न जावे। सुनैना अपन आंसू पोंछ लीन और उठ के बैठ गई। बोली, तनी तबीयत खराब रही
ए मारे लेट गए ना, तो चलो दवा ले ली है ना, अब आई थे। शशांक चला गवा। सुनैना मुंह हाथ धोई, आंखों में काजल लगाई, बिंदी लगाई और साड़ी बदल के चल दीन। बड़े डरे मन से सभी कार्यक्रमों में भाग लिए। पूरे समय तक अपने मन का टटोलत रही कि का हमहू अन्य लोग जैसन खुश हन। जवाब माँ कोनो आशाजनक उत्तर नहीं मिलत रहा। वह सोचत रही का हमार शशांक विवाह के बाद भी हमरो रही, का तब्बो आई के जैसे अभई हमरे रूप के प्रशंसा करत है तब्बो हमरे रूप के प्रशंसा करी। खैर बारात गई और बहू लेके आई गई। जब बहू घर में आई तो सुनैना के दिल धड़के ला। वो सोचे लगी यदि सच में शशांक के पत्नी इतने सुंदर हुई तब तो शशांक हमरे पास कब्बो न आई है। क्षण क्षण बदलत अपने मन के मनोभावों को छिपावत सुनैना अपने सासू माँ के साथ बहू के मुंह दिखाई रस्म में पहुंच गई। घूंघट उठावा गवा। जैसे सुनैना बहू के मुंह देखते रह गई। थोड़ी देर तक वो भीड़ में बैठी रही, फिर चुपचाप अपने घर की तरफ चल दी। अब दरवाजे के बाहर निकली ही रही कि शशांक दरवाजे के पीछे से उनका हाथ पकड़ के अपने पास खींच लिए। पहली बार सुनैना का शशांक के ऐसे व्यवहार पर गुस्सा आवा। झुंझला के बोली, इका तरीका है शशांक, अब तुम्हार बियाह हो गया है, तो बियाह हो गया तो कौन तूफान आई गया। शशांक ने कहा, इतू न समझबो तो आप समझाए दो, और जब केहू समझा चाहे तब तो समझाई। ये कहते हुए सुनैना हुआ से चली गई। कमरे का दरवाजा बंद करके सोचे लगी, अब तो शशांक हमरे पास कहाँ आई हैं। इतनी सुंदर पत्नी पाई के भला हमरे लगे ही हैं। अपने मन में झांके के प्रयास करे लगी कि का हमें शशांक के पत्नी से ईर्ष्या होती। जवाब मिला नहीं तो कौने बात से हम इतना डरी थे। का ये बात से डरी थे कि आगे के जीवन हमें अकेलापन में बितावे पड़ी, क्योंकि मानव तो पहले नहीं हमारी चिंता की न आजो नहीं। देर रात तक यह उहा पूह में रही। आंख लग गए, सुबह तनी देर से उठी। नहाए धो के वे नाश्ता करे बैठी ही रही कि शशांक के पत्नी सुरभि आई गई। सुबह सुबह सुरभि का अपने घर में देख कर सुनैना थोड़ी देर खातिर घबराई गई। आते ही सुरभि सुनैना भाभी की तरफ देख के कहिस, आप ही सुनैना भाभी है ना? काल जब शशांक आपके बारे में बतावत रहे तब वह हम समझ गए रहा कि आप सुनैना भाभी हो। वो सुनैना होकर हाथ पकड़ और अपने कमरे में आके बोली, आओ बैठो, यही बात करी थे। जब सुनैना सुरभि के कमरे में जाए लगी तो विमला जी का माथा ठनका। उन्हें लाग शायद सुरभि का सुनैना और शशांक के संबंध के भनक लाग गए। यही माए तो सवेरे सवेरे शिकायत लेके आई गए है। जब वे कमरे में गई, वो कमरे के पास जाए के दरवाजा पर कान लगाए के सुने लगी कि अंदर का चलत है। उन्हें सुनाई पड़ा। सुरभि कही, आप जानत हो हम पूरी रात आप के बात करत रहे। शशांक आपके इतना बात बताइन कि हम अपने आप का रोक ही नहीं पाए और सुबह सुबह आप पास भागी भागी चली आए। अरे शशांक, ओकर तो आदत है सबके ऐसे तारीफ करत। ये कह के वह बोली, अच्छा जब तुहार मन कहे तो तुम यहाँ चली आया करो। सच? हाँ बिल्कुल सच, लेकिन हमें आपसे एक वादा चाहिए। कैसन वादा? हमें आपके और शशांक के प्यार के बारे में पता चली गवा है। हम चाहिए थे जैसे आप उनसे प्यार करत हो, उन्हें अपन बच्चा मानत हो, वैसे हमहू का अपन बच्चा मानो, हमहू से वैसे प्यार करो। सुनैना के आंखों में आंसू भरी आवा और वह अपन दोनों बाह फैला दी। सुरभि में समाये गए। ओका गले लगाए के सुनैना सोचे लगी, आज हम एक नहीं दू बच्चन के माँ बनी गए। समाज चाहे हमरे मातृत्व का समझे या न समझे, लेकिन आज हम पूर्ण रूप से संपूर्ण हो गए। विमला जी के आंख पर पड़ा पर्दा हट गया। वह अपने कमरे में आके प्रायश्चित करे लगी कि उफ, अज्ञानता के कारण इतने पवित्र रिश्ता पर हम इतने दिन तक शक करत रहे। आज उन्हें यह बात का एहसास हो गया कि रिश्ता पति पत्नी, बेटा बेटी, पिता पुत्री, भाई बहन से भी अलग इतना पवित्र हो सकत है जे आत्मा तक का सहलाए दे। धन्यवाद।
यदि आप लोगों का हमारी कहानी अच्छी लग हुई तो कृपया एक सब्सक्राइब की जाए और हाँ, अपने मित्रन के साथ जरूर साझा की जाए। बहुत जल्दी एक अपन लिखी अगली कहानी के साथ आप लोगों से फिर मिलब।